नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल रूबन दास डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर में आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। मैं डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर में एज अ पैनल कंसल्टेंट डॉक्टर काम कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले एक टॉपिक पे जिसका नाम है कि मॉर्निंग ब्लड शुगर लेवल, जिसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कहते हैं, वो नॉर्मली ज़्यादा क्यों दिखाती है। ये जो क्वेश्चन है ये डायबिटीज़ ग्रस्त जो व्यक्ति है उसके मन में भी आता है और नॉर्मली जो ब्लड चेकअप करते हैं तो उनको भी ये सवाल रहता है कि मॉर्निंग का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल एज़ कम्पेयर टू पीपी एंड HbA1c ज़्यादा क्यों दिखाता है। तो हमें जैसे पता है कि डायबिटीज़ के व्यक्ति को हम जो बेसिक 3 टेस्ट बोलते हैं करने के लिए, तो उसमें BSL फास्टिंग, पोस्ट प्रैंडियल, जैसे हम पोस्ट लंच आफ्टर 2 आवर्स बोलते हैं, और HbA1c जिसे हम 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड शुगर लेवल बोलते हैं। तो ये 3 बेसिक टेस्ट हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट को करने के लिए बोलते हैं। तो उनका हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि हमारा फास्टिंग BSL लेवल ये नॉर्मली ज़्यादा क्यों रहता है। जैसे हमें पता है कि डायबिटीज़ क्यों होता है, तो इसमें टाइप 1 और टाइप 2 ऐसे 2 प्रकार के डायबिटीज़ रहते हैं। और डायबिटीज़ का जो मेन रूट कॉज बताया गया है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसमें उसका मेन रीज़न जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इसके पीछे थ्योरी क्या रहता है कि जैसे हम कोई भी फूड लेते हैं, जब वो अपने स्टमक में जाता है तो उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है और उसका कन्वर्जन जो है वो ग्लूकोज में होता है। और ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड में इंसुलिन के द्वारा अपने हर एक पेशी तक पहुंचकर उन्हें उनका एनर्जी काम करने के लिए जो एनर्जी लगता है वो देने का काम करता है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन कम मात्रा में बनता है या बिल्कुल बनता ही नहीं है, उसकी वजह से ये ब्लड में जो ग्लूकोज बनता रहता है तो ये ग्लूकोज प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाता है, पेशियों तक ये ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता है, तो पेशियाँ अपनी पूर्ण कार्यक्षमता से काम नहीं कर पाती है और टाइप 1 डायबिटीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से और इंसुलिन नॉर्मली बनता है, बट जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है इंसुलिन के लिए उसकी वजह से ये ब्लड में का जो भी ग्लूकोज है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होता है और अपना ब्लड का शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो जनरली फास्टिंग BSL लेवल कितना होना चाहिए। जो नॉर्मल पेशेंट है उनमें फास्टिंग BSL की जो नॉर्मल मात्रा है वो 70 to 100 मिलीग्राम पर DL इतना रहता है। और जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स है जिन्हें हम प्री डायबिटिक बोलते हैं तो उनमें ये जो फास्टिंग BSL लेवल की जो मात्रा है वो 100 to 120 ये रेंज में रहती है। और जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें फास्टिंग BSL की जो लेवल है वो मोर दैन 120 पाई जाती है। तो इसके पीछे रीजंस क्या है कि फास्टिंग BSL लेवल क्यों ज़्यादा पाई जाती है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसे हम डॉन्स फिनोमिनन कहते हैं। तो ये बॉडी का नेचुरल फिनोमिनन है कि जिसमें मॉर्निंग में आफ्टर 4 o'clock धीरे धीरे अपने ब्लड में जो स्टोर्ड ग्लूकोज रहता है, अपना जो लीवर है और पैनक्रियाज ग्रंथि है, इनमें जो स्टोर्ड ग्लूकोज रहता है वो धीरे धीरे अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लड में धीरे धीरे रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे अपनी बॉडी के लिए अपना काम करने के लिए, बॉडी के हर एक सेल को उनका काम प्रॉपर करने के लिए ग्लूकोज यानी कि ऊर्जा, उसके लिए एनर्जी लगती है। तो ये ऊर्जा और एनर्जी देने का काम ग्लूकोज करता है। इसलिए अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी धीरे धीरे ब्लड में ये स्टोर्ड ग्लूकोज रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी वजह से मॉर्निंग का फास्टिंग BSL ये नॉर्मली ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसे हम एक एग्जांपल देकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे हमें पता है जब हम ऑफिस में जाते हैं तो हम ऑफिस जाने के पहले अपना ऑफिस का जो प्यून रहता है वो पूरा अपना ऑफिस का साफ़ सफाई करके रख देता है। जैसे टेबल साफ़ करना है, अपना ऑफिस का जो रूम है वो पूरा साफ़ करके रखना है। तो इससे क्या होता है जब हम ऑफिस में जाते हैं तो हमें फ्रेश लगे, अपना ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा रहे, अपनी कार्यक्षमता बढ़े और अपना दिन अच्छा जाए। वैसा ही मैकेनिज़्म अपनी बॉडी का है। अपनी बॉडी अपनी जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की, वो हिसाब से एज़ पर आवर बॉडी नीड, बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो धीरे धीरे
अपने ब्लड में रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है, जिससे अपना फास्टिंग BSL लेवल ये नॉर्मली ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरा रीज़न है जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। तो अपनी बॉडी में कोई ऐसे हार्मोन्स है जिसकी वजह से, जो हार्मोन्स सीक्रेट होने की वजह से नॉर्मली ब्लड शुगर लेवल बढ़ने स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स कौन से हैं, जैसे कॉर्टिसोल है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो ये कॉर्टिसोल लेवल जैसे स्ट्रेस बढ़ने की वजह से बढ़ने लगता है, वैसे ही अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लड में धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा हार्मोन है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जो अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे रिपेयर एंड रीजनरेशन, ये उसके बेसिक 2 फंक्शंस रहते हैं। तो उसी के साथ साथ ये हार्मोन अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ाता है। तीसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन, जो अपनी बॉडी में फैट के साथ साथ शुगर लेवल भी बढ़ाता है। चौथा जो हार्मोन है उसे हम एड्रेनालिन कहते हैं, जिसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो उसकी वजह से जैसे इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो बढ़ाता है हार्मोन, और उसकी वजह से उसके साथ साथ ब्लड शुगर लेवल भी अपना धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाता है। ये जो रीज़न्स है अपना फास्टिंग BSL बढ़ने के लिए, तो ये नेचुरल फिनोमेनॉन है और इसका रीज़न भी नेचुरल है। तो ये जो नॉर्मली जब BSL लेवल ज़्यादा रहता है, अगर वो 120 बिलो 120 या 70 टू 120 के रेंज में रह रहा है, तो हमें कुछ उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो अबोव 120 रह रहा है तो थोड़ा सा आपको उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकालना ज़रूरी है, उसके लिए कुछ उपाय करने ज़रूरी है, जिससे आपका ये शुगर लेवल मेंटेन रह सके। और आपको ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लेना या उनसे कंसल्टेशन करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये शुगर लेवल मेंटेन रखने के लिए हमें क्या ऐसी उपाय योजना करनी चाहिए कि जिससे ये नॉर्मली ब्लड शुगर अपना कंट्रोल में रह सके। तो उसके लिए आपको रात का जो आपका खाना है वो 7:30 बजे तक लेना चाहिए। रात के खाने में ज़्यादा करके ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड 30% पार्ट ये ग्रीन पार्ट रहना चाहिए, रॉ एंड ग्रीन पार्ट आना चाहिए, और रात के खाने में एक ही ग्रेन आना चाहिए। तो उसकी वजह से अपना मॉर्निंग का जो फास्टिंग BSL है वो कंट्रोल में रह सकता है। उसी के साथ साथ रात का जो आप सोते हो तो वो आपको 9 से 10 बजे के बीच में ही रात को सोना चाहिए, ताकि आपकी नींद 7 से 8 घंटा पूरी हो जाए और आपका दिन अच्छा जाए और आपकी शुगर भी कंट्रोल में रह सके। उसी के साथ साथ अगर आप इवनिंग के टाइम पे मॉडरेट एक्सरसाइज करते हो, जैसे ब्रिस्क वॉक है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो आपके मसल्स है वो थक जाते हैं, आपको शांत नींद आ जाती है और उसकी वजह से आपकी शुगर लेवल मेंटेन रहती है। उसी के साथ साथ आप जो डिजिटल उपकरण यूज़ करते हो, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, PC है, तो ये सब डिजिटल उपकरण है, ये रात को सोने से मिनिमम 1 आवर आपको बंद रखने चाहिए, ताकि आपको शांत और अच्छे से नींद लगे और आपका दूसरा दिन भी अच्छा जाए और आपको आपका शुगर लेवल भी मेंटेन रह सके। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग गया रहेगा, और जो भी जानकारी मैंने दी है वो आपको इम्पोर्टेंट लगी रहेगी, और उसका आपको आगे जाकर यूज़ होगा। आपका शुगर लेवल मेंटेन रखने के लिए इसका आपको यूज़ होगा। और आई होप इसके साथ ही और आगे जाकर मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊंगी। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, drvageshkulkarni.com। इसमें डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर, कैसे डायबिटीज़ रिवर्सल और अदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के रिवर्सल पे काम करता है, और उसके प्रोटोकॉल्स क्या है, और अपना लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके बहुत सारे इजी एंड होममेड रियल सॉल्यूशंस है, जिसे आप फॉलो करके डायबिटीज़ एंड इतर जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, इससे आप फ्री हो सकते हो और एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।